हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर के आया हूँ उसके लिए कि एक मेरे से छोटी सी गलती हो गई है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से जो है दोनों हाथ जोड़ करके और एक निवेदन के साथ में माफी चाहूंगा कि मेरी जो है टायर्डनेस पूरे इस शेड्यूल के कारण कहें या फिर जो है थोड़ा सा पढ़ाते समय मेरा सा ध्यान चूक जाने के कारण मेरे से एक हल्की सी गलती हो गई थी एक क्लास के दौरान। आपकी जो फलन की पहली क्लास मैंने ली है उसके अंदर क्या गलती हुई है वो भी मैं बता दूंगा और उसको सुधार देंगे। ठीक है, पहले बता देता हूँ क्लास कौन सी थी। ये जो है क्लास थी, ये थंबनेल थी इस क्लास की। ठीक है, ये थंबनेल थी फलन। क्लियर, ये वाली थंबनेल है, देख लेना वापस से। और प्लेलिस्ट के अंदर जो है ये वाला वीडियो है फलन का, ये रहा वीडियो जिसके ऊपर अभी तक जो है 300 से ज्यादा व्यू आ चुके थे 2 दिन के अंदर। ठीक है, और आप सभी के प्यार से जो है ये वीडियो अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, तो ये थंबनेल वाला आप देख लेना, फलन जिसके अंदर मैंने पढ़ाना शुरू किया है वो वीडियो, फलन का पहला ही वीडियो था। इसमें हमने एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इस पे सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी गलती हुई है क्योंकि ये प्लेलिस्ट के अंदर 2 दिन बाद ऐड हो रहा है, तो बीच में एक क्लास और आ गई है, इसलिए ये बता दिया कि ये वीडियो था। इसमें एक गलती ये हो गई मेरे से कि हमने लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और वो क्वेश्चन ये था कि 1 - x², ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक, 1 - x² का जो है अंडर रूट में है और इसका हमें प्रांत और परिसर यानी कि रेंज एंड डोमेन फाइंड आउट करनी थी। लेकिन ये क्वेश्चन करवाते समय मेरे दिमाग में 1 - x चल रहा था और उस वजह से मैंने क्या करा, 1 - x के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके बता दिया, है ना। और उससे जो है इसकी डोमेन निकल करके क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट से 1। लेकिन जब एक दो विद्यार्थियों के कमेंट आए, मैंने वापस रीचेक किया, पूरा वीडियो देखा, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये मैंने गलती कर दी है। यहां पर था 1 - x²। तो अब जो है मैं आपको 1 - x² के अकॉर्डिंग सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा क्या होगा। 1 - x² है तो मैंने आपको बताया डोमेन के लिए ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से जो है ये निकल कर आएगा रिजल्ट हमारे पास कि x² जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1। अब यहां पर देखो x² लेस देन इक्वल टू 1 है, ना कि x लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर x लेस देन इक्वल टू 1 होता तो आंसर आ गया माइनस इनफाइनाइट से 1, जो अपन ने पहले गलती कर चुके हैं। अब मेरे ध्यान में है कि यहां पर है x² है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होगी। क्या होगी, -1 से लेकर के 1 के बीच में होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर। x² जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। और इस प्रकार से जो इसकी डोमेन निकल करके आएगी, प्रांत निकल करके आएगी, वो आ जाएगी -1 से 1। ठीक, और जब इसकी डोमेन -1 से 1 आ गई है तो इसकी जो रेंज है वो भी अब सीधे सीधे इसी प्रकार से निकल जाएगी कि -1 से तो बड़ा होगा, 1 से छोटा और बराबर होगा। अब मैंने आपको बताया ही था कि डोमेन के लिए तो आपको क्या करना है कि जो भी फलन दे रखा है वो डिफाइन होना चाहिए। और रेंज के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे ही डोमेन निकालते हैं फिर उस x से शुरू होते हुए वापस फंक्शन बनाइए, तब जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो रेंज होगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है -1 से 1। अब हमें बनाना पड़ेगा √1 - x²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह x² करेंगे, यानी इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, अब आप ये बताइए क्या x² कभी भी x² कभी भी नेगेटिव हो पाएगा क्या, 0 से छोटा हो पाएगा क्या, नहीं। और इसीलिए ध्यान रखना कि जब एक तरफ नेगेटिव नंबर हो और एक तरफ पॉजिटिव हो, सेम नंबर है ना, ये आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रूप में लिख सकते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है कि -a से लेकर के
ए के बीच में, तो जब आप एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो वो 0 से ए के बीच हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता इसलिए। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 के बीच। अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई, इधर माइनस का मल्टीप्लाई और इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -1 से बड़ा -x², लेकिन छोटा होगा 0 से। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वापस से 1 ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड किया 1, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1 - x², और ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक, अब आ गया हमारे पास में, इन सभी का अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक, और इसका हो जाएगा √1 - x², और लेस देन इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इस प्रकार से जो इसकी रेंज निकल करके आएगी, ठीक है, परिसर जिसे कहते हैं, वो आ जाएगी 0 से लेकर के 1। तो ये जो है आपके पास में क्वेश्चन आपका मैंने वापस सॉल्व करवा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है उसका राइट सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो इसकी जो रेंज और डोमेन थी वो दोनों हमने निकाल ली है, और जो पहले वाला क्वेश्चन था वो भी सही है, केवल उसमें क्या कर दो आप, जो एक्स स्क्वायर है उसको एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो डोमेन से आई है, और फिर उस डोमेन के अनुसार उसकी रेंज निकाल लो। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन मैंने सही करवा दिया। एक दो विद्यार्थी जिन्होंने इस क्वेश्चन को मुझे सही करने में मदद की है, मैं उन विद्यार्थियों का भी नाम लूंगा और धन्यवाद ज्ञापित कर देता हूं एक बार, है ना। चलिए, उसके बाद में आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर जो कमेंट किया था इस चीज को लेकर के, वो है एस मैथमेटिक्स 3797 करके किसी विद्यार्थी की आईडी है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है मेरा। उसने कमेंट करा था कि डोमेन -1 से 1 है, आप गलत बता रहे हो। बिल्कुल सही बात है, मैं गलत था, आपको जो है मैंने रिप्लाई भी किया, और धन्यवाद, आपने सही करवा दिया। उसके बाद में हमारे रमजान खान 3659 नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी यही बताया कि एक बार आप -2 लेकर के चेक करो, तो मैंने जो है समझ गया था कि ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं। तो आप दोनों का ही धन्यवाद। बाकी सभी विद्यार्थियों ने देखा है वीडियो, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है या तो चीजें समझ नहीं आई है, या फिर उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है। तो अब आपको समझ में भी आ गई होगी, और पूरा वीडियो भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगली बार कहीं पर भी अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहाँ पर कमेंट करने से भी बेटर आइडिया दे रहा हूँ कि मेरे से सीधा मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देवे, ताकि उससे क्या है, मैं हाथों हाथ ही वीडियो बना पाऊँ। वरना मैंने पहले कमेंट देखे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या पता ये गलत बता रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर वीडियो पूरा चेक करना पड़ा। इससे बेटर है आप सीधा मेरे से कम्युनिकेट करें, तो और भी बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है ना। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, आप सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आपका प्यार इसी तरह बना रहे, और आपका सपोर्ट भी इसी तरह बना रहे, कि आप लोग जो है गलत होने के बावजूद भी आपने मुझे सही होने का एक मौका दिया। धन्यवाद।